हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए 2 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेके आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरी सबसे अमीर शख्स बन गया है। यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। ठीक है, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है। तो इसका आंसर है आपका एलन मस्क। ठीक है, ये आपके दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं, अमीर आदमी बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने हमारे प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर है विश्व नारियल दिवस। ठीक है, विश्व नारियल दिवस के रूप में आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि वो आपको नारियल को बढ़ावा देने की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ, वो नारियल से, उसके नारियल के जो जूट होते हैं उससे बनते हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये आपका नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है। बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है असम में। ठीक है, असम में आपका ये पहला अखबार लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ, उन्हें 2019 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कौन से 2019 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत रत्न। ठीक है, 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन वो कुछ भी घुमा के पूछ सकता है कि 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया या भारत रत्न उनको कब दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत रत्न उनको 2019 में दिया गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इतिहासकार रामचंद्र गुहा क्रिकेट पर एक नई किताब नवंबर में लॉन्च करेंगे, उस किताब का नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने क्रिकेट पर, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स है अपने, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दिमाग में इसको रखिएगा जरूर कि रामचंद्र गुहा ने क्रिकेट पर एक नई किताब अभी नवंबर में वो लॉन्च करेंगे, तो उस किताब का नाम क्या है। तो उस किताब का नाम आपका द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस बुक का ये छोटा सा नाम है, आप नाम सुन लीजिए, इसका नाम बहुत बड़ा है लेकिन शॉर्ट में आप इतना जानिएगा, इसका बुक का नाम है आपका द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं एक एक शब्द बोल रही हूँ। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। ठीक है, इस बुक का इतना बड़ा नाम है बस, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए इतना रखिए, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी ने, ध्यान दिए, पूछ सकता है कि किसने लिखा है। तो रामचंद्र गुहा ने लिखा है। रामचंद्र गुहा ने किस पर लिखा है, बुक का नाम क्या है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। या पूछ सकता है कि क्रिकेट पर अभी हाल ही में कौन सी बुक लिखी गई है, उसका नाम बताइए, कुछ भी पूछ सकता है घुमा के। तो आप सिंपल से ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इतिहासकार का नाम भी रखिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। AIR स्कैनर ऐप किसने विकसित किया है। AIR स्कैनर ऐप किसने विकसित किया है। तो इसका आंसर है IIT बॉम्बे ने। ठीक है, जो कि एक भारतीय ऐप बन गया है। AIR स्कैनर IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रीमियम 2020 किसने जीता है। तो इसका आंसर है आपका लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की, सॉरी यहाँ पे मनाए जाने की हो जाएगा। ठीक है, ठीक,
नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सितंबर माह को। ठीक है, सितंबर माह को आपका पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। जो अभी मन की बात चली थी तो वहाँ पे ये आपका उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम सितंबर माह को पोषण माह के रूप में घोषित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है आपका दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। ठीक है, ये हमारा भारत करेगा, ध्यान रखिएगा, और वो भी आपका दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर इसकी मेजबानी करेगा। तो और ये आपका हमारे CFI ने ये घोषणा की है। ठीक है, साइकिलिंग जो आपका CFI है, सॉरी, ठीक है, ये CFI जो है आपका, ठीक है, ये CFI क्या है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है कि ये जो आपका साइकिलिंग शिखर सम्मेलन होगा ये आपका दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में इसकी मेजबानी की जाएगी। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।